नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन प्लैनेट में। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2020 वर्ग 3 के लिए पर्यावरण सेक्शन की शुरुआत MP बोर्ड की बुक के कक्षा 3 से की थी। हमने पहले चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। आज हम दूसरे व तीसरे चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा 2016 से पूर्व लगाई जाने वाली बुक का छायाचित्र देख पा रहे होंगे। अगर जो इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसमें चैप्टर 2 में हमारा शरीर, जिसके बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं, है। दोस्तों, अगर जो हम दूसरे चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी समरी के बारे में बात करें तो हम इसमें प्रमुख रूप से हमारे शरीर के बाह्य अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से 3 भाग सिर, गर्दन व धड़ हैं। इसके अलावा हम आँख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 2 अध्याय 2 की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 पार्ट 2 हमारा शरीर। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? शरीर के बाह्य अंग और उनकी पहचान, बाह्य अंगों को पहचानना, शरीर के अंगों के कार्य तथा महत्व, बाह्य अंगों के चित्रों को बनाना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे के समन्वय से कार्य करते हैं। आइए हमारे शरीर के कुछ बाह्य अंगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला, सिर। यह हमारे शरीर का सबसे ऊपरी अंग है जो कठोर है। इसके ऊपर बाल होते हैं। हमारी 2 आँखें, 2 कान, 1 मुंह, 1 नाक होती है। मुंह के अंदर जीभ और दांत भी होते हैं। सिर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, सिर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। जरा सोचो, यदि मस्तिष्क नहीं होता तो क्या होता? हम सोचने और याद कर रखने का काम मस्तिष्क से ही करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण लाइन है ये। शरीर के जो अंग हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें ही हम बाह्य अंग कहते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ बाह्य अंगों के बारे में ही पढ़ेंगे। आंतरिक अंगों के बारे में हम कक्षा 4 की पर्यावरण की बुक में पढ़ेंगे। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखकर शरीर के बाह्य अंगों की सूची बनाइए। दोस्तों, ये छोटे बच्चों के लिए आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। गर्दन। हमारे सिर और धड़ को जोड़ने वाले भाग को गर्दन कहते हैं। जरा अपने अगल बगल देखो, आपने कैसे देखा? गर्दन हमारे सिर को इधर उधर घुमाने में हमारी सहायता करती है। धड़, यह हमारे शरीर का एक सबसे बड़ा भाग है। इसके अगले भाग में छाती के दोनों हाथ होते हैं। छाती के नीचे पेट और 2 पैर होते हैं। धड़ के पीछे के भाग को पीठ कहते हैं। वस्तुओं को पकड़ने, छूने, खाने और लिखने आदि का काम हम हाथ से करते हैं। हमारे पैर चलने, दौड़ने, खड़े होने और उछल कूद करने में हमारी सहायता करते हैं। आओ इन अंगों के चित्रों को बनाना सीखें। दिए गए चित्रों में बिंदुओं को पेंसिल से मिलाकर चित्र पूरा कीजिए। प्रत्येक अंग को उसके नाम से मिलाइए। ये चित्र है जिसको पेंसिल की सहायता से इन बिंदुओं को मिलाना है। ये भी छोटे बच्चों के लिए दोस्तों, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आओ जाने। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? इसके आगे की लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पांचों हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जिनसे हम देखने, सूंघने, चखने और छूने, स्पर्श का काम लेते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियां या संवेदी अंग भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये पूछी जा सकती है। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान प्लस इंद्रियां, अर्थात वे अंग जो हमारे विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। आँख। अब इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आँख, हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, छोटी बड़ी चीज़ें, अलग अलग फल फूल, पशु पक्षी आदि, ये सभी चीज़ें हमें आँखों से ही दिखाई देती हैं। जरा अपनी आँख पर पट्टी बांधिए। क्या आपको कुछ दिखाई देता है? नहीं। आँखों से हम वस्तुओं के रूप, रंग, आकार को पहचानते हैं। कान, हम अपने घर के लोगों और दोस्तों को उनकी आवाज़ से पहचान जाते हैं। मीठी आवाज़ में कोई गीत गाता रहा है तो हमें अच्छा लगता है, किंतु यदि कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं। हमारा हाथ कान पर ही क्यों जाता है? क्योंकि कानों से ही हम सुनते हैं। घर वालों की हम आवाज़ रोज़ सुनते हैं, इसलिए हम उन्हें पहचान लेते हैं। नाक, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ फल फूल और पके फलों की महक हमें अपनी ओर खींचती है और हमें अच्छी लगती है? यदि कहीं से बदबू आए तो हम अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं, क्योंकि नाक से ही हमें गंध की पहचान करते हैं। घर में अगरबत्ती जलाने पर पूरा घर महक जाता है। सर्दी होने पर हमारी नाक बंद हो जाती है
तो इसमें हवा प्रवेश नहीं कर पाती है और हम वस्तुओं को सूंघ कर पहचान नहीं पाते हैं। 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी गंध आपको अच्छी लगती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जीभ। जीभ से हम खाने पीनों की चीज़ों को स्वाद लेते हैं। जीभ पर छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिनमें स्वाद आता है। ठंडे गर्म खाने का पता भी हमें जीभ से ही चलता है। साथ ही जीभ की मदद से ही हम एक जैसे दिखने वाली वस्तुओं को चख कर पहचान सकते हैं। जैसे पिसी फिटकरी, पिसा नमक, पिसी चीनी में क्या अंतर होता है, ये हम जीभ ही से पहचान सकते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हैं, उनका स्वाद कैसा होता है बताइए। ये भी छोटे बच्चों के लिए है। जैसे चीनी का मीठा, नमक का नमकीन होगा, मिर्च का तीखा, नींबू का खट्टा, करेला का कड़वा, रसगुल्ला का मीठा, गुड़ का मीठा, केले का मीठा होगा। त्वचा। अपने आसपास रखी वस्तुओं को छूकर पहचानो। आपने उन्हें कैसे पहचाना? त्वचा से हमें वस्तुओं को छूने का अनुभव होता है जिससे हम वस्तुओं की पहचान करते हैं। दोस्तों, इस तरह से चैप्टर अध्याय 2 समाप्त हुआ। इसमें हमने सीखा, ये आप हमारे टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, इस भाग को आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। आइए हम अपनी शुरुआत अब अगले चैप्टर अर्थात चैप्टर 3 से करते हैं। दोस्तों, चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 का नाम हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, पर्वत, पठार और मैदान है। इसमें अगर जो हम समरी तीसरे चैप्टर का संपूर्ण सार निकालें तो हम इसमें 5 चीज़ों के बारे में क्रम से पर्वत, पठार, मैदान, झील एवं द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं पहले ये देखते हैं। तो पृथ्वी का धरातल, धरातल की स्थिति, धरातल पर्वत, पठार और मैदान, तालाब, झील और द्वीप। यदि आप अपने गांव या शहर को या उसके आसपास घूमकर देखोगे तो पता चलेगा कि आसपास की जमीन सभी जगह समतल या एक समान नहीं होती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को ही धरातल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अंडरलाइन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। धरातल या जमीन कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं समतल तो कहीं उबड़ खाबड़ है। जमीन को उसकी ऊंचाई, ढलान और समतल होने के आधार पर अलग अलग नामों से हम जानते हैं। ये देखिए, इस चित्र को आप देख पा रहे होंगे। इसमें आप देखेंगे पठार से ऊपर होता है पर्वत और मैदान से ऊपर होता है पठार। चित्र देखकर बताइए, धरातल का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? तो पर्वत होगा इसका जवाब। धरातल का समतल भाग क्या कहलाता है? तो मैदान होगा इसका वो जवाब। धरातल में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो अपने आसपास से बहुत ऊंचे होते हैं, जिनका ऊपरी भाग बहुत सकरा और ढाल फैला होता है। ऐसे स्थान को पर्वत कहते हैं। ये पर्वत की डेफिनेशन हो गई दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। क्या आप किसी पर्वत का नाम जानते हैं? यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। तो बिल्कुल, कंचनजंगा हो गया और आपका नंदा देवी, ये बड़े बड़े पर्वत हैं जिनका नाम हम जानते हैं। क्या आप अपने गांव या शहर के आसपास कोई पर्वत है? यदि हाँ तो उसके नाम लिखिए। तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे पर्वत हैं जैसे अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, जिनके नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पृष्ठ 16 पर दिए गए चित्र को एक बार पुनः ध्यान से देखिए और बताइए, पर्वत, पठार और मैदान में सबसे नीचा भाग कौन है? तो हम देखते हैं इन तीनों में सबसे नीचा भाग इस चित्र को देखने पे मैदान हमें देखने पे प्रतीत हो रहा है। आप अपनी शाला के मैदान में खेलते हो, मैदान समतल होता है। इसी तरह धरातल का बहुत बड़ा भाग समतल होता है। अपने अपने गांव या शहर में या उसके आसपास ऐसा स्थान देखा होगा जहां लोग खेती करते हैं। अधिकांश खेती समतल मैदानों में भी की जाती है। धरातल का समतल भाग मैदान कहलाता है। धरातल का वह भाग, समतल भाग जो मैदान से पर्याप्त ऊंचा हो, पठार कहलाता है। ये मैदान की डेफिनेशन हो गई और ये पठार की डेफिनेशन हो गई। आप अपने गांव या शहर में तालाब देखा हो, आपने अपने गांव या शहर में तालाब तो देखा होगा। इसी तरह धरातल के ऐसे विभाग हैं जहां प्रकृति के द्वारा बने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है, जिसे झील कहते हैं। ये झील का एक छाया चित्र आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसके विपरीत सभी ओर से घिरी जमीन को द्वीप कहते हैं। यहाँ पे आप द्वीप का एक छाया चित्र देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इस तरह से हमने तीसरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हमने सीखा और अभ्यास प्रश्न है जो कि आप हमारे टेलीग्राम में मैं आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, हमने प्रमुख पर्वतों के नाम तो देख लिए, पर अभी तक हमने प्रमुख पठार और मैदानों के नाम नहीं देखे थे। तो अगर जो मैदानों पठारों के नाम मध्य प्रदेश में देखे जाए तो ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और मालवा का पठार प्रमुख है। और मैदानों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मैदान तो हैं ही, और भारत में मैदान तो ऊपर का गंगा का मैदान, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान प्रमुख रूप से है। दोस्तों, इन दोनों चैप्टरों का पीडीएफ
आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।